नमस्कार साथियों, मैं नागेश कुमार पांडे, प्रवक्ता DED RSBI संस्थान लखनऊ। साथियों, विगत कुछ दिन पूर्व हम लोग DED के प्रथम सेमेस्टर में दृष्टि बाधितार्थ कई विद्वत जनों द्वारा किए गए योगदानों के एवं जीवन के संघर्षों में किस प्रकार से एक नवीन ऊर्जा के साथ लक्षित लक्ष्य तक पहुंचा जाए, इसकी स्थापना करने वाले महापुरुषों के बारे में ज्ञात कर रहे थे। उसमें से एक नाम लाल आडवाणी ऐसा था जिनके बारे में कोई एपिसोड आपके सामने नहीं ला पाया था। आज हम लोग उस क्रम को पूर्ण करने के लिए श्रीमान लाल आडवाणी जी के बारे में जानते हैं और पेपर में दिए गए महापुरुषों की श्रृंखला को पूर्ण करते हैं। असाधारण प्रतिभा संपन्न, कर्मठ, अपने उद्देश्यों के प्रति स्पष्ट तथा चयनित, व्यवसाय के प्रति समर्पित लाल आडवाणी का जन्म कराची में, जो अब पाकिस्तान में है, 26 अप्रैल 1923 ईस्वी को हुआ। जन्म के समय दूषित उपकरणों के प्रयोग से शिशु की आंखों पर कुप्रभाव पड़ा। अधिकतम प्रयासों के बावजूद दृष्टि सीमित होती गई और 12 वर्ष की आयु में उन्हें दृष्टिबाधिता का सामना करना पड़ा। सौभाग्यवश पिता के सकारात्मक दृष्टिकोण तथा परिवार की अपेक्षाकृत संपन्नता ने लाल को दृष्टिबाधित जन्य अनेक अप्रत्यक्ष पारिवारिक, सामाजिक व आर्थिक बाधाओं से सुरक्षित रखा। यद्यपि अनेक कठिनाइयां उनके सामने भी आईं। लाल आडवाणी की माता जी का प्रायः यह कहना कि मेरा तो बस एक ही बेटा है, जबकि लाल आडवाणी 2 भाई थे तथा उनके भाई के लिए 11 रुपए तथा लाल के लिए 5 रुपए वाले जूते दिलवाना ऐसे कटु अनुभव थे जिन्होंने आजीवन आडवाणी का पीछा किया। संभवतः इस कटुता ने उनके जीवन में कुछ एक पक्षों पर नकारात्मक प्रभाव भी डाला। पिता की स्थिति के कारण प्रारंभिक शिक्षा के लिए वह राजकीय माध्यमिक विद्यालय हैदराबाद, सिंध जाते रहे, जहां उनके पिताजी प्रधानाचार्य थे। उसके बाद कराची दृष्टिहीनार्थ विद्यालय में प्रवेश लिया। वहीं से फिजियोथेरेपी का प्रशिक्षण प्राप्त करने में भेजे गए। 1943 ईस्वी में देहरादून स्थित सेंट डस्टन में संगीत अनुदेशक बनाए गए तथा अप्रैल 1947 ईस्वी में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत स्थापित दृष्टिबाधिता एकक में असिस्टेंट के रूप में नियुक्त किए गए। यह उनके लंबे व विकासोन्मुख व्यावसायिक जीवन का आरंभ था। इसके पश्चात भारत में तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निःशक्त जन, विशेषकर दृष्टिबाधितों की शिक्षा, पुनर्वास तथा शोध कार्य में अगले 50 वर्ष के दौरान जो कार्यक्रम विकसित हुए और कार्यान्वित किए गए, उनमें प्रायः सभी में लाल आडवाणी की भूमिका देखी जा सकती है। इनमें भारतीय ब्रेल का उद्गम और विकास, विकलांग छात्रों के लिए छात्रवृत्ति योजना, शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम, विकलांग बालकों के लिए एकीकृत शिक्षा योजना, विशेष रोजगार कार्यालय योजना, प्रमुख विकलांगता क्षेत्रों में राष्ट्रीय संस्थान स्थापित करना इत्यादि महत्वपूर्ण है। आडवाणी का जीवन एक झरने के समान था, जो अविरल गतिशील रहते हुए अपनी शक्ति, व्यापकता, गहनता तथा विविध क्षमताओं में वृद्धि करता रहता था। लाल आडवाणी ने व्यावसायिक जीवन के उत्तरदायित्व सफलतापूर्वक वहन करते हुए MA दर्शन शास्त्र, दृष्टिबाधित बालकों के शिक्षण हेतु डिप्लोमा, विशिष्ट शिक्षा तथा मानसिक मंदता के क्षेत्र में स्नातकोत्तर उपाधियां प्राप्त की। अनेक लेख, प्रतिवेदन और पुस्तकें लिखी तथा कई पत्रिकाओं का संपादन भी किया। आडवाणी सरकार में महत्वपूर्ण योगदान के साथ साथ स्वयंसेवी संगठनों में योगदान के लिए भी याद किए जाएंगे। केंद्रीय शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्रालय में 32 वर्ष तक अनेक पदों पर सेवा के अतिरिक्त वह राष्ट्रीय दृष्टिबाधिता संस्थान देहरादून के
प्रथम निदेशक भी रहे तथा उन्होंने भारतीय पुनर्वास परिषद नई दिल्ली के सलाहकार, नासियो मुंबई के निदेशक शोध, IFB की ईस्ट एशिया कमेटी तथा WBU की एशियन ब्लाइंड यूनियन के अध्यक्ष एवं AICV के अध्यक्ष के रूप में भी अपनी सेवाएं दी तथा दृष्टिबाधितों की शिक्षा, पुनर्वास की प्रगति का माध्यम बने। राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर योगदान के लिए आडवाणी को ख्यात, सम्मान तथा अनेक पुरस्कार प्रदान किए गए। इनमें अल्पाईवाला मेमोरियल अवार्ड, उत्कृष्ट विकलांग व्यक्ति के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार, ICEVI जगदीश पटेल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड तथा सपना द्वारा प्रदत्त मानव सेवा अवार्ड प्रमुख है। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में उनकी सेवाओं को ध्यान में रखते हुए वर्ल्ड ब्लाइंड यूनियन द्वारा उन्हें आजीवन मानद सदस्यता प्रदान की गई। लाल आडवाणी ने अनेक संस्थाओं में अपना मूल्यवान योगदान तो दिया ही, साथ ही कई नई पहलों का भी सूत्रपात किया। इस प्रकार उन्होंने फरवरी 1993 में इंडियन एसोसिएशन ऑफ स्पेशल एजुकेशन एंड रिहेबिलिटेशन की स्थापना की। लगभग 6 दशक तक सेवा के माध्यम से उपयोगिता, योगदान व सक्रियता के उच्च कीर्तिमान स्थापित कर 1 मार्च सन 2005 को लाल आडवाणी का स्वर्गवास हुआ। किस प्रकार से जीवन के झंझाटों में समस्याओं के आगमन के पश्चात भी आडवाणी साहब ने जीवन की समस्याओं से अपने को कभी भी दो चार नहीं करने दिया, बल्कि लड़ते रहे, जूझते रहे, समस्याओं को निपटाते हुए समाधान की तरफ दृष्टि दौड़ाई। सभी प्यारे छात्रों, बेटे और बेटियों, हमें आडवाणी साहब के जीवन से यह शिक्षा मिलती है कि जीवन में कभी भी किसी भी पड़ाव पर अगर कोई समस्या आती है तो उस समस्या को स्वीकार करके बैठ जाने में विद्वत्ता नहीं, बल्कि समस्या से पार पाने के लिए मार्ग प्रशस्त करना एवं कठिनतम से कठिनतम मार्गों को स्वीकार करके अपने लक्ष्य को लक्षित लक्ष्य तक पहुंचाना और श्रेष्ठता का भान करना है। हमें जीवन में उच्चस्त स्थान को प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रगति करनी होगी, निरंतर प्रयास करना होगा। यही लाल आडवाणी साहब का जीवन चरित्र कहता है। धन्यवाद।